एक बहुत ही खूबसूरत खुशहाल जादुई जंगल जिसमें सभी जानवर खुशी खुशी एक संग रहते थे। सभी जानवर इस जादुई जंगल में अपने जीवन को बड़ी खुशी से बिताते थे। लेकिन अचानक से उस जंगल की खुशहाली में ग्रहण लग गया। उस जंगल में एक शैतानी जादुई पेड़ ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया, पूरे जंगल को अंधकारमय कर दिया। अब वह खूबसूरत खुशहाल जादुई जंगल एक शैतानी जंगल में बदल गया था। उस जंगल में वह जादुई पेड़ एक एक करके जंगल के जानवरों को खाने लगा और इस बात से सब जानवर बहुत भयभीत हो गए। फिर एक दिन आदित्य नाम का लड़का, जो एक बुद्धिमान और बहादुर लड़का था, उस जंगल में आया। वह उस जंगल को देखकर बहुत हैरान था। वह सोच रहा था कि यह तो बहुत ही खूबसूरत खुशहाल जादुई जंगल था, पर अब यह शैतानी जंगल कैसे बन गया। तभी वहां पर आदित्य के पास एक बंदर आया और उस बंदर ने यह सारी कहानी आदित्य को सुनाई कि किस तरह से यह बहुत सुंदर सा दिखने वाला जंगल एक शैतानी जंगल में बदल गया। आदित्य के पास इस समस्या का हल था। आदित्य ने अपने जादुई यूनिकॉर्न दोस्त को बुलाया। आदित्य और उसका दोस्त यूनिकॉर्न दोनों उस जंगल में उस शैतानी पेड़ को नष्ट करने के लिए जाते हैं। शैतानी पेड़ आदित्य और यूनिकॉर्न को डराने की कोशिश करता है। शैतानी पेड़ कहता है, मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। तभी यूनिकॉर्न अपनी जादुई शक्तियों से उस शैतानी पेड़ को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह यूनिकॉर्न उस शैतानी पेड़ को नष्ट नहीं कर पाता है। तभी अचानक आदित्य को याद आता है कि उस पेड़ की सारी शक्तियां उसके माथे के बीचों बीच है। आदित्य अपने दोस्त यूनिकॉर्न को कहता है कि उस पेड़ के माथे के बीचों बीच अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके आग लगा दो। जैसे ही यूनिकॉर्न अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस शैतानी पेड़ के माथे के बीचों बीच आग लगाता है, तभी पूरे पेड़ में आग लग जाती है और वह शैतानी पेड़ चिल्लाते चिल्लाते नष्ट हो जाता है। इस तरह आदित्य और उसके जादुई दोस्त यूनिकॉर्न ने उस जंगल को और जानवरों को नष्ट होने से बचा लिया। इस प्रकार उस अंधकारमय शैतान का नाश हुआ और वह जंगल फिर से खुशहाल जंगल बन गया और सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे।